Hello, dear students. Welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn how to represent a relation using a matrix. That is a matrix of a relation. So सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन करना है व्हाट इज एडजेसिव मैट्रिक्स क्या होती है। एडजेसिव मैट्रिक्स का क्या मतलब है? मान लीजिए एक रिलेशन है आपका जो ए से बी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर ए में मान लीजिए आपके m एलिमेंट्स हैं और बी में आपके टोटल n एलिमेंट्स हैं, देन उस रिलेशन का जो मैट्रिक्स होएगा, जो उस रिलेशन का जो मैट्रिक्स होएगा बेटा, वो m क्रॉस n ऑर्डर का होएगा। यहाँ पे जैसे लिखा ही हुआ है। और जो उसमें एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की वैल्यू या तो वन होगी या तो जीरो होगी। यानी कि जो मैट्रिक्स होती है रिलेशन की, उसमें दो तरह की वैल्यूज होती है, तो वन होता है, जीरो होता है। वन वहां पे लगाएंगे अगर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि अगर दो एलिमेंट जैसे ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, तो वहां पे वन आएगा। अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो वहां पे जीरो आएगा। सिर्फ मैट्रिक्स में वन और जीरो के एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, अगर बी सेट और ए सेट दोनों सेम ही लेने हैं तो हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। ये बात आपने ध्यान रखनी पहले। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है, ये क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। अभी फिलहाल ये डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास है बूलियन अरिथमेटिक। बूलियन अरिथमेटिक में क्या होता है कि अगर आपने दो चीजों को प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसको क्या रूल होता है देखिए। देखो यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे जीरो वन एलिमेंट है, यहाँ पे जीरो वन एलिमेंट है। जीरो को जीरो में प्लस करो, जीरो। जीरो और वन को प्लस करो, वन। जो सिंपल चीज है, सिर्फ वन और जीरो को प्लस करो, वन। अब वन और वन को जब प्लस करना, उसका आंसर भी वन होता है। तो बूलियन में एक चीज ध्यान रखनी है, वन प्लस वन जो होता है भाई, वो वन ही लिखना है आपने। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई में वन इंटू वन को वन लिखना है और जीरो इंटू वन आपने वन लिखना है। जैसे जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो इंटू वन जीरो हो गया। ठीक है, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन। तो एडिशन में ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एडिशन और मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई है, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है अंडर रिलेशन, तो वहां पे जब वन प्लस वन करोगे तो अभी आपने वन ही लिखना है। तो ये मतलब है जब भी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन वाले चैप्टर में, तो कोई भी एंट्री जीरो और वन के बाद नहीं आएगी, सिर्फ जीरो और वन ही आएगी। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की है और बी मैट्रिक्स एन क्रॉस बी की है, तो ए बी मैट्रिक्स बनेगी एम क्रॉस बी की। ठीक है, और उसके एलिमेंट कैसे होंगे? ए आई जे बी के टाइप। ठीक है जी। आगे हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का ये मतलब होता है, अगर आपके पास दो रिलेशन है, उनको कंबाइन करके आपने एक नया रिलेशन बनाना है। जैसे आर और एस टू रिलेशन है ऑन सेट ए। ओके, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है एम आर और एम एस है, मतलब आर की मैट्रिक्स एम आर है और एस की मैट्रिक्स एम एस है। तो जो मैट्रिक्स कंपोजिशन करनी है एस ओ आर रिलेशन की, दैट विल बी इक्वल टू एम आर इंटू एम एस। मतलब पीछे से स्टार्ट करना है। यानी कि अगर दो रिलेशन को आपस में कंपोजिट करने हैं एस ओ आर को, तो जो उसकी मैट्रिक्स बनेगी एम, ठीक है, दैट विल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम आर इंटू एम एस। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसी तरह अगर आपने एम ऑफ आर स्क्वायर की मैट्रिक्स निकालनी है, दैट विल इक्वल टू एम आर इंटू एम आर। ठीक है जी, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसी तरह हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है, अगर हमारे पास तीन रिलेशन है पी क्यू आर, तो इनकी कंपोजिशन इसके इक्वल होगी। जैसे हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। मान लीजिए कि पी क्यू आर जो रिलेशन है, उनकी ये मैट्रिसेस है, एम पी एम क्यू एम आर। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब ऊपर मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताया गया, देखो यहाँ पे, अगर एम ओ आर क्यू पी हो तो वो पीछे से स्टार्ट होता है, वो ब्रेक हो जाएगा एम क्यू ओ पी डॉट एम आर। ठीक है, इसको फिर इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। इस प्रॉपर्टी को दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रेज करते हैं पहले शीट को। देखो, जब भी दो मैट्रिक्स के ऊपर एम लगा होता है ना, तो पहले आपने रूल याद रखना है कि वो अगर एम एस ओ आर, तो ऐसे ब्रेक होएगा पीछे से एम आर इंटू एम एस। तो मैंने ये चीज ली है, तो ब्रेक होएगा एम क्यू ओ पी डॉट एम आर। अब ये दो चीजें होगी, ये ब्रेक होएगा एम पी इंटू एम क्यू। अब ये सब चीजें अलग अलग हो गई हैं, तो अब ये जो ब्रैकेट हटा के क्या करो, यहाँ पे लगा दो ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो यूजिंग दिस, तो ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा एम आर ओ क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा एम आर ओ क्यू ओ पी। तो इस तरह हमने दोनों की मैट्रिसेस इक्वल कर दी है। अगर दोनों की मैट्रिसेस इक्वल है, इट मींस
दोनों के रिलेशन भी बेटा इक्वल होंगे। तो अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। एक रिलेशन आर है, लेस देन टाइप, लेस देन, इसका ये मतलब है कि जो रिलेशन बनाना है उसमें जो ए के एलिमेंट्स हैं आपने बी से छोटे रखने हैं, ठीक है, फिर उसका आपने मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले अगर आपके पास रिलेशन होएगा तभी आप मैट्रिक्स बना पाओगे। रिलेशन में क्या है, पेयर्स हैं, जो पहला एलिमेंट एक्स का है और दूसरा वाई का है, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया लेस देन। अब हमें पता है वन वन से छोटा तो होता नहीं, इक्वल होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। वन फोर से छोटा है, वन फाइव से छोटा है, तो दो बातें ये होगी। टू एलिमेंट को ले, टू फोर से छोटा है, टू फाइव से छोटा है, ठीक है, दो बातें ये होगी। इसी तरह थ्री फोर से छोटा है, थ्री फाइव से छोटा है। अब ये जो फोर है, फोर से छोटा होएगा नहीं कभी, फोर फाइव से छोटा होएगा, तो ये एक एंट्री आ गई। अब फाइव किससे छोटा है, फाइव से तो कोई बड़ा एलिमेंट इसमें है ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा। अब ये आपकी क्या होगी, रिलेशन बन गया। अब आपको मैट्रिक्स कैसे बनानी है, देखो यहाँ पे इसने एक आर वन आर टू ऐसे लिखा हुआ है, इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल तरीका बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने ए और बी का ऑर्डर लिख लेना है, ठीक है। देखो मैट्रिक्स कैसे बनानी है, एम, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए, फाइव एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट है, थ्री। तो जो मैट्रिक्स बनेगी फाइव क्रॉस थ्री की बनेगी। और उसको लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आपने जो पहले है ए के एलिमेंट्स लिख लो अपने आप, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ऊपर आ जाएंगे बी के एलिमेंट्स, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो कैसे करना है, जो सा एलिमेंट जिससे रिलेट करता है वहां पे वन लगाई जाना है, बाकी जगह जीरो। जैसे वन फोर से रिलेट करता है तो वन फोर से यहाँ पे वन आ जाएगा, वन फाइव से रिलेट करता है यहाँ वन आ जाएगा, बाकी जगह जीरो वन का। अब टू किसको इसको रिलेट करता है, फोर और फाइव को, यहाँ भी जीरो, यहाँ वन वन। थ्री किसको इसको रिलेट करता है, यहाँ पे जीरो वन फाइव। फोर किसको रिलेट करता है, सिर्फ फाइव को, जीरो जीरो वन। फाइव किसी को भी रिलेट नहीं करता, जीरो 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 आ गया। इस तरह आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। बाद में ये जो आप यहाँ पे आपने जो ए के एलिमेंट्स लिखे हैं इसको हटा दो, यहाँ पे जो बी के एलिमेंट्स लिखे इसको हटा दो, हमेशा ऐसे ही करना है आपने, ठीक है जी। तो देखो इसने ये लिखा कि यहाँ पे देखो ए के एलिमेंट है, यहाँ बी के एलिमेंट है, ये रिलेशन आर लिख लिया। और जो आपस में रिलेशन में वहां पे वन वन लिखी चलो, बाकी जीरो जीरो। ऐसे पहले आप सिंपल आर लिख लो, उसके बाद आप उसकी इसको हटा के, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई फाइव बाई थ्री ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे ए बी सी में तीन सेट दिए गए हैं, और जो आर रिलेशन है वो ए से बी का है। इस तरह लेना है कि ए एलिमेंट बी को डिवाइड करते हैं, और एस रिलेशन इस तरह है कि बी के एलिमेंट सी से छोटे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा गया ए रिलेशन आर रिलेशन ए टू बी है, एस बी टू सी है। फाइंड कंपोजिशन रिलेशन एस ओ आर। फिर आपने इनके मैट्रिसेस निकालनी है सभी रिलेशंस की, और आप ये शो करके दिखाना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले आर रिलेशन और एस रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो आर का मतलब है ए के एलिमेंट्स बी को डिवाइड करने चाहिए। तो देखो ये ए के एलिमेंट्स है, टू किसको डिवाइड करता है, टू फोर को करता है, टू सिक्स को करता है डिवाइड, और टू सिक्सटीन को डिवाइड करता है। तो तीन एलिमेंट्स ये बन गए आपके। अब थ्री किस किस को डिवाइड करता है, थ्री बी के किसी भी एलिमेंट को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि थ्री ऑड नंबर है, वो इवन है। इसी तरह फाइव ऑड नंबर है, वो किसी को डिवाइड नहीं करेगा। अब एट करेगा सिक्स और सिक्सटीन को, सॉरी एट सिक्स को भी नहीं करता, तो एट सिक्सटीन आ जाएगा, और थ्री करता है भाई सिक्स को सिर्फ, तो ये रह गया तुम्हारा, ठीक है। इसी तरह जो बी के एलिमेंट है बी सी से छोटे होने चाहिए। अब बी और सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करो, बी के एलिमेंट सी से छोटे होने चाहिए। तो हमें पता जैसे फोर किस किस से छोटा है, फाइव और सेवन से, तो दो एलिमेंट ये हो गए। अब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो फोर के इक्वल भी ले सकते हैं, फोर इज इक्वल टू फोर, फोर लेस देन फाइव, फोर लेस देन सेवन। अब सिक्स किसके लेस है, सिर्फ सेवन के, सिक्सटीन तो बड़ा ही है, तो वो आएगा नहीं। इस तरह आर और एस बन गए। अब आपने एस ओ आर बनाना है। जब एस ओ आर बनाना होता है, मैंने आपको आगे बताया था, पीछे से स्टार्ट करना है आर से। देखो ध्यान से, जैसे टू फोर को रिलेट करता है। अब नीचे देखो फोर कहाँ पे जा रहा है, ये फोर फोर पे जा रहा है, तो इसका मतलब टू फोर पे चला गया, ठीक है। या टू सिक्स पे रिलेट कर रहा है, आगे नीचे देखो सिक्स कहाँ पे जा रहा है, सिक्स जा रहा है सेवन पे, इसका मतलब टू सेवन को रिलेट कर गया। ऐसे मिक्स करके बनाने हैं आपने। इसी तरह टू देखो फोर पे जा रहा था, टू फोर नीचे दो बार जा रहा है,
तो 2 5 पे भी चला जाएगा, ठीक है। 3 6 पे जा रहा है और नीचे 6 कहाँ पे जा रहा है, 7 पे, तो 3 7 हो गया। इस तरह आपका एसओआर बन गया, ठीक है। तो ये आरओएस बड़े ध्यान से बनाना है। अब आपने इनकी मैट्रिसेस बनानी है सभी की अलग अलग, ठीक है जी। तो जैसे पहले मैट्रिक्स बनानी है हमें एसओआर की, ठीक है। तो एसओआर जो बेसिकली रिलेशन है आपका ए से सी से है, तो अगर मैट्रिक्स बनानी है मुझे एसओआर की, ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से है, ए से सी। ए यहाँ लिख लो, ए के एलिमेंट कौन कौन से है देखो, 2 3 5 8, और सी के कौन कौन से, 1 4 5 7, यानी कि ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब 2 4 के साथ रिलेटेड है, यहाँ 1 आ देगा, यहाँ 1 आ देगा, यहाँ 1 आ देगा, बाकी जगह 0, यहाँ से देखिए। इसी तरह 3 से 7 से रिलेटेड है, 0 0 0 1 लग जाएगा, बाकी जगह कुछ भी नहीं आया, तो ये देखो ये मैट्रिक्स बन गई। बाकी तो 5 किसी से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा रिलेट। इस तरह 8 किसी से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। कितने एलिमेंट की है, 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है एमआर। एमआर कैसे बनाओगे, आर के एलिमेंट से, ए इंटू बी, ठीक है जी। तो जैसे इधर ए लिख लो। ये तरीका क्या होता है कि पहले आप रिलेशन को स्टडी करो कि कहाँ से कहाँ है। जैसे ये आर रिलेशन है ए से बी, तो इधर नीचे ए के एलिमेंट लिख लो साइड पे, इधर बी के एलिमेंट लिख लो, 4 6 16। अब देखो 2 4 से रिलेट कर रहा है, ऊपर इसमें देखना है आपने, इसमें 2 4 से भी कर रहा है, 6 से भी कर रहा है, ठीक है, सभी से कर रहा है, तीनों जगह वन वन आ गया आपका। 3 किस किस से कर रहा है सर, 6 से कर रहा है, 0 1 0। 8 किससे कर रहा है, 8 से 16 से कर, तो यहाँ वन आ गया। तो इस तरह एम आर आ गया, इसी तरह एम एस आ गया, ठीक है। अब आपको एम आर इंटू एम एस करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर कितना है आपका, एम आर का ऑर्डर है 4 इंटू 3, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका 3 इंटू 4 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बाय 4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है जैसे कि सिखाया गया, पर एक बात ध्यान रखनी है, जब आपका 1 प्लस 1 बनेगा ना सॉल्व करते समय, तो उसको आपने 1 ही लिखना है, और 1 इंटू 0 को 0 कर देना है, वो तो पता ही आपको। तो ये रूल आपने ध्यान रखना है जो बूलियन मैंने भी बताया था आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन है कि शो दैट मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंस और नॉट। एक मुझे मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में से आपको रिलेशन बना लेना है पहले। ये मैट्रिक्स है, चेक करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती है। अब उल्टा क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं, देखो मैट्रिक्स हमें लिखी हुई है इसमें ऐसे, 1 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। अब क्या करो, इसको कैसे बनाए, अब मुझे कुछ नहीं पता कैसे एलिमेंट्स होंगे, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 है, या एबीसी भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ सेम चीज लिख लो, 1 2 3, और जहां जहां 1 आ रहा है उसको बना लो रिलेशन में। जैसे 1 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 1 रिलेट टू 1 है। एक 1 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 रिलेट टू 2 है। एक यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 रिलेट टू 3 है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 3 2 से रिलेट करता है और 3 3 से रिलेट करता है। तो जो जो जगह 1 आ रहा है उसको रिलेशन में लिख लो। अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब सिखाया था, इक्विवेलेंस में क्या मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट अपने आप को मैच करना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3 मैच कर रहा है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री का मतलब होता था अगर एक एलिमेंट है तो उसका उल्टा फुल्टा भी होना चाहिए। जैसे 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होएगा, 2 3 का उल्टा 3 2 होएगा। तो सब उल्टे फुल्टे हो रहे हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर बी ए भी बिलोंग करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव होती है। इसका ये मतलब होता है अगर ए बी से रिलेट करता है, अगर बी सी से रिलेट करता है, तो ए सी से भी रिलेट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे 2 2 से रिलेट कर रहा है और 2 3 से कर रहा है, तो 2 3 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे वो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इट मींस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। सारी बातें ओके कर रहे हैं। इसी तरह अगला एग्जांपल दिया हुआ है, तो पहले आप इसकी रिलेशन बनाओगे, फिर आपने चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है कि नहीं बनाता। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको मैट्रिक्स दी हो सकती है, तो आप उससे रिवर्स रिलेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे रिवर्स रिलेशन, जितने भी इसमें एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 लिख लेना है, तो उस तरह आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे कि ए और बी हमारे पास है, ये रिलेशन है, ठीक है। इनके मैट्रिक्स बनाओ। अब यहाँ पे ए और बी दिया गया, तो इधर ए के एलिमेंट लिख लिए इसने, इधर बी के एलिमेंट लिख लिए। तो जो जो से आपस में रिलेशन में वहां पे 1 लगा लो। जैसे 1 और वाई का रिलेशन है, 1 आ गया, 1 और जेड का रिलेशन है, 1 आ गया।
बाकी जगह जीरो। इसी तरह 3 और y का रिलेशन 1 है, 4 और x का, 4 और z का 1 1 लिख के ये मैट्रिक्स बन गई। डोमेन का क्या मतलब होता है, x के एलिमेंट पहले पहले 1 3 4 ये डोमेन होगी, और रेंज का मतलब होता है पिछले वाली वैल्यू y z और x, ये आपकी रेंज होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, फाइंड रिलेशन, जैसे अभी मैंने पीछे कराया ना इक्विवेलेंस वाला, तो चाहे आप यहाँ पे 1 2 3 लिख लो, ऊपर 1 2 3 लिख लो, या इधर ए बी सी लिख लो, जैसे मर्जी कर सकते हो, तो वो पिछला क्वेश्चन का ये आंसर है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही है कि आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका रिलेशन बनाना है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स दी होती है तो उसके लेफ्ट और ऊपर ना 1 2 3 4 लिख लिया करो। अब इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो ये 4 बाय 4 की मैट्रिक्स बनेगी, तो इधर 1 2 3 4 लिख लिया गया, इधर 1 2 3 4 लिख लिया गया, अपनी मर्जी से अकेले लेना होता है। तो जहां जहां 1 लग रहा है वो वाले आप एलिमेंट रिलेशन में लिख दीजिए। फिर तीनों प्रॉपर्टीज चेक कर लो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर तीनों बातें वो मानेगा, हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वॉचिंग माय वीडियो। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।